नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। कुंभ लग्न के लिए, एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए नवंबर महीना कैसा रहेगा। देखिए, शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं लग्न का। आपकी बहुत सारी कुंडलियां, 16 प्रकार की कुंडलियां होती है। इसमें लग्न कुंडली पहली कुंडली है, चंद्र कुंडली, नवमांश, दृशांश, होरा। अभी इंग्लिश लोग D2, D3, D4 ऐसा सब बोलते हैं इसको, D10, D20, D60 और सब बोलते हैं। D9 बोलते हैं नवमांश को, D2 बोलते हैं होरा कुंडली को। 16 प्रकार की कुंडलियां है, उसमें सबसे पहली कुंडली है लग्न कुंडली। इसमें पहले घर में अगर 11 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो इसको यहीं बंद कर। और इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है, यू विल फाइंड अ रिलीफ फ्रॉम फाइनेंशियल टेंशन आफ्टर 19 नवंबर। 19 नवंबर तक जो गुरु आपकी कुंडली में 12वें स्थान में है, जिसकी 5वीं दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर, चतुर्थ स्थान पर दृष्टि है। इसका मतलब है कि ये मैं हर वीडियो में ये बात बता रहा हूं। अब ये 20 नवंबर को गुरु बदलने के पहले अगर आप कहीं आपका ओल्ड एज को अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम, घर लेना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम। मैंने बोला ऐसा कि कोई वास्तु आपके हाथ में गलत आ सकता है, ये संभावना ज्यादा है, बट ये 20 नवंबर के पहले वो आखिरी कार्ड खेल लीजिएगा तो अच्छा है। अब 20 नवंबर से लग्न में गुरु आ जाएगा, यानी कि जो फाइनेंशियल जो टेंशन था, क्राइसिस था आपका, धनेश लाभेश 12 में था गुरु, यानी बहुत आर्थिक जो टेंशन था फाइनेंशियली, उसमें से बहुत हद तक आपको 20 नवंबर से रिलीफ मिलने वाला है। 20 नवंबर से 18 अक्टूबर से 19 नवंबर तक बहुत काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगा। आपके पति या पत्नी के परिवार के साथ आपका जो चक्कर घूमने लग जाएगा। 18 अक्टूबर से 19 नवंबर तक टेंशन भी है, आपके स्पाउस के परिवार के लोगों से आपका पाला भी बहुत पड़ा हुआ है। अभी डेट वाइज देखते हैं, इस महीने में जो जॉबलेस, उनके लिए 26 नवंबर से 1 दिसंबर बेस्ट है। अब गुरु लग्न में आ चुका है, यानी कि इनकम से एक्सपेंसिव जो बढ़ा था उस पर कहीं बहुत हद तक कर्टेल होने लग जाएगा। 26 नवंबर से 1 दिसंबर जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट साबित होगा। बिजनेस के लिए मैंने इसके लिए वेट लिखा है, क्योंकि अभी भी शनि आपका 12वें स्थान में, 12वें स्थान का शनि कुछ ना कुछ आर्थिक, ये बैंक बैलेंस है आपका, खाते में जो पैसा है। 11वें स्थान का जो पैसा है, एफडी का पैसा है, ये करंट अकाउंट का पैसा है, और ये चले जाएगा, वो पैसा है 12वें स्थान। लग्नेश आपके 12वें स्थान में गया, तो ये 12वें स्थान में लग्नेश जब जाता है 12वें स्थान में होता है, राहु होता है बात ट्रांजिट का, गोचर का, तभी बिजनेस नया शुरू करने के लिए लोग ना बोलते हैं। ज्योतिष कोई भी यही कॉन्सेप्ट होता है उसमें कि 12वें स्थान में कोई पापग्रह नहीं होना चाहिए, नहीं तो लॉस की जगह है, खर्च की जगह है। तो मैंने लिखा है बिजनेस के लिए इंतजार करो जब तक वो शनि महाराज वहां से आपके 12वें स्थान से हटता है। हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका षष्ठेश चंद्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कोई राहु केतु के साथ हो तो बहुत लंबे टाइम तक रहेगा नहीं, सो हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लग्नेश 12 में है, वो एक्सपेंसिव जरूर है, बड़ा बड़ा खर्च आता है, इनकम से एक्सपेंसिव बढ़ता है, अचानक बहुत बड़ा खर्च आ सकता है 12वें शनि में। 12वां शनि है तो किसी की गारंटी जामीन नहीं लेना चाहिए, ये बात ध्यान में रखें आप। हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट के लिए मैं बेस्ट टाइम शुरू हो गया 20 नवंबर से, ऐसा मानता हूँ, क्योंकि एजुकेशन हाउस पर गुरु की एस्पेक्ट है, 7वें स्थान पर एस्पेक्ट है, और हायर एजुकेशन हाउस पे स्थान गुरु की एस्पेक्ट है। स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम। लव करते हैं जो लोग, प्यार के चक्कर में पड़े हैं, मोहब्बत के चक्कर में, 6, 7, 8, 9 विल बी द बेस्ट। अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं, गुरु की एस्पेक्ट है आपके लव हाउस पर, एजुकेशन हाउस पर। अब ये गुरु जैसा ग्रह कोई लव से ज्यादा कनेक्टेड ऐसी बात नहीं है, बट इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट हर जगह अच्छी मानी जाती है। तो 6, 7, 8, 9 बेस्ट है। मैरिज के लिए मैं यस मानता हूं। देखिए, आपके 7वें स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है। बहुत वक्त से अगर समझो आपका विवाह पेंडिंग है, मैं कुंभ लग्न को देखता हूं, बहुत बड़े पर्सन से शादी होती है। दे ऑलवेज मैरी विद अ किंग और क्वीन। सिंह राशि है 7 में, बहुत रुबाबदार आदमी से या रुबाबदार पर्सनालिटी से विवाह होता है, बट वैवाहिक जीवन में बहुत स्ट्रेस होता है। मैरिज लाइफ बहुत तनाव भरा मैरिज लाइफ होता है, स्ट्रेसफुल मैरिज लाइफ। सिंह और कुंभ का अपोजिशन है, शनि और सूर्य का, तो मैरिज लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होता है, और स्पाउस सुनता नहीं है। आत्मसम्मान प्रिय व्यक्तित्व, रोज सूर्य को जल देना ही चाहिए। आपका 7वें सूर्य देखिए अभी तृतीय में है, अपने स्थान से 9 में है, तो अपने स्थान से 1, 2, 3 तृतीय में, और नीचे राशि का है, तो सूर्य को जल दीजिएगा। आपके स्पाउस के साथ का अंडरस्टैंडिंग आप बढ़ा सकते हैं।
मैं ज्यादातर एक्वेरियस लग्न की एक खूबी और भी देखता हूं कि या तो बच्चे के मामले में देखिए पंचमेश और अष्टमेश एक ही ग्रह, मतलब संतान होते हैं तो ये चिंता देने वाले होते हैं। अनलेस आपका लग्न में गुरु हो, 11वें स्थान में गुरु हो तो ठीक है, 9 में गुरु हो तो संतान स्थान को देखेगा, अदरवाइज संतान चिंता देने वाले, चिंता यानी कि स्ट्रेस प्रेशराइज करने वाले संतान होते हैं, टेंशन देने वाले बच्चे। मैरिज के लिए यस मैंने इसके लिए लिखा है कि गुरु लग्न में है। अगर आपका विवाह फिर भी नहीं हो रहा है, समझो आपको नवंबर से 20 से तो मीटर ऑन हो रहा है, गुरु का स्टोन लेके 100% पहन लीजिएगा, धनेश लाभेश। लोगों की दूसरी बातों से झंझटों में नहीं पड़िएगा, गुरु सप्तम को देखता है, विवाह होने के बाद निकाल दो, आपकी मर्जी है। और जो स्टोन पहनते हो गुरु का, वो पीछे से ओपन होना चाहिए, आइदर वो गले में पहनो या हाथ में पहनो। हाथ में पहनते हो तो पहले फिंगर में पहनना है। और ये गुरु सप्तम को देखता है, यानी कि विवाह में मददगार साबित होगा। ये केयरफुल रहने की जो तारीख मैंने लिखी है इस महीने के लिए, आपको 2 और 3 तारीख को कन्या में चंद्र है, यानी कि आपके 8वें स्थान में चंद्र है। ये मानसिक तनाव देने वाला चंद्र है। 10-11 नवंबर 12वां चंद्र है। ये भी एक्सपेंसिव बढ़ाने वाली बात है। 10 नवंबर 11 नवंबर, अब 19 नवंबर के बाद सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। आपका वास्तु नया लेना है, ध्यान में रखिएगा इस बात को, क्योंकि चतुर्थ में राहु आया है, ये गलत वास्तु भी देता है कभी कभी। 11वां ये जो चतुर्थ खान का राहु है, 20 नवंबर के पहले आपका घर का डन कर लीजिएगा, अदरवाइज बाद में ये बात, पैसा भी है, दूसरा काम है, तो बाद में वो बात हाथ से निकल जाएगा। सो 10-11 नवंबर थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा, एक्सपेंसिव दिन है ये। और 24-25 नवंबर हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है, जो मैंने लिखा है यहाँ, नो प्रॉब्लम। यहाँ 24 और 25 लिख सकते हैं। अब लग्नेश 12 में गया है तो कभी भी बहुत बड़ी हॉस्पिटलाइजेशन 2.5 साल के दौरान हो सकती है, और वो 2.5 साल का पीरियड 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक का समय डेफिनेटली माना जाता है, क्योंकि बड़ी मुसीबत है। 12th हाउस है जो ट्रस्ट, देखिए ऐसे टाइम में 12th हाउस है, इसको हॉस्पिटल से संबंध है, किसी एनजीओ, ट्रस्ट, सेवा संस्था, इनसे आप जुड़े भी होंगे, मतलब लोगों की मदद करने वाला जो संस्था एनजीओ है, उनसे भी जुड़ता है आदमी लग्न जब 12 में जाता है। 24 और 25 नवंबर को आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहने की बात, बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। अभी देखिए अक्टूबर महीने में गुरु 18 अक्टूबर से गुरु मार्गी हो गया, 11 अक्टूबर से शनि भी मार्गी हो गया, यानी कि नवंबर में सभी ग्रह मार्गी हो चुके हैं। अब लग्नेश जब मार्गी वक्री था, यानी कि 23 मई से 10 अक्टूबर तक जिंदगी बहुत स्लो चली आपकी, और 18 अक्टूबर से 19 नवंबर तक थोड़ा मानसिक तनाव तो आप महसूस करेंगे ही करेंगे। आपके पति के परिवार के लोगों के साथ का जीवन आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेशराइज करता रहेगा। आपका स्पाउस है बहुत एम्बिशियस पर्सनालिटी, एम्बिशियस नहीं है बट एक स्टैंडर्ड कपड़े पहनना, स्टैंडर्ड बातें करना, रुबाब में जीना, और वो हमेशा आपके लिए सप्रेशन देता रहेगा, प्रेशर देता रहेगा, आपको एक लेवल पर ऊपर ले जाने के चक्कर में, एक स्टेटस आपका मेंटेन करने के चक्कर में, वो उसके साथ जीना मतलब एक राजा के साथ जीना है, बिना उसकी इजाजत के आप उसको एडवाइस भी नहीं कर सकते। आप मेल हो या फीमेल हो उसके कोई मायने नहीं रखते। अगर एक्वेरियस लगना है तो मैरिज लाइफ का स्पाउस से आप लोग दब जाते हुए मैंने 100% देखा है बहुत सारे लोग। तो इस महीने में ये देखिए राहु आपके चतुर्थ में, यानी कि मन की शांति नहीं है आपके पास, भले जो भी है, जो जहां आपका जो लेवल है, मन के अंदर एक अशांति का अनुभव कर रहे हैं। सो ये 22 सितंबर से अप्रैल 2022 तक आपके चतुर्थ स्थान का राहु आपकी मन की शांति का भंग करता रहे। सो अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके, 4 नवंबर अमावस, विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा, नारियल का दान करिएगा। और अगर जो वास्तु लेते हैं तो ये वास्तु का देखिए नंबर देखना है, इसका कौन सा फेसिंग है, गौमुखी है या वाघमुखी है। मैंने वीडियो बनाया है वास्तु शास्त्र बाय कुमार जोशी, ये जरूर चेक करिएगा। ये आखिरी कार्ड है, आखिरी महीना है आपके पास, 19 नवंबर खत्म होने के पहले आप घर को ले सकते हैं, ये संभावना 100% है। आपके ओल्ड एज को प्लान कर सकते हैं। और मन के अंदर जो भाव ये चल रहा है चतुर्थ स्थान के राहु की वजह से, तो
विष्णु का नाम घर में जप करने से ओम विष्णवे नमः है, हरे कृष्ण शब्द है, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसा शब्द है, या एवरी वेडनेसडे विष्णु सहस्त्र नाम सुने आपके घर में चालू रखो। और राहु चतुर्थ में है तो विष्णु सहस्त्र नाम करना ही चाहिए, ये सजेशन देता हूं मैं आपको। अभी इस महीने में मैंने बोला आपको कि लक्ष्मी पूजन है 4 नवंबर को, ये अमावस के दिन। तुला राशि में सूर्य और तुला राशि में चंद्र, व्यापारियों का राशि है तुला राशि। आपका भी फायदा हो और मेरा भी फायदा हो। व्यापार का मतलब है कहीं से वो खरीद के लाते हैं और कहीं से अप्लाई करते हैं, उसमें कस्टमर को भी फायदा है, बेचने वाले को भी फायदा है। तो तराजू बैलेंस रहना चाहिए, कहीं ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ज्यादा प्रॉफिट लेने की बात होगी तो लोग फिर दूसरा सप्लायर ढूंढेंगे। तो ये व्यापार की राशि है तुला, और तुला राशि में सूर्य चंद्र के दिन मुलाकात, सूर्य चंद्र जब मीटिंग होती है तो सूर्य चंद्र की एक ही राशि में, अमावस 4 नवंबर के दिन लक्ष्मी पूजन है। मैं लक्ष्मी पूजन का डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। इंडिया में जितने बड़े बड़े 10-12 सिटी है, पूना, बॉम्बे, उनका जो टाइम लिखूंगा मैं। वृषभ का हम लोग मुहूर्त देते हैं, वो वृषभ लग्न का मुहूर्त देते हैं। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये चार लग्न है। और उसमें वृषभ लग्न में वृषभ नवमांश हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। वृषभ लग्न पैसा देने वाला लग्न है, पैसे की राशि है वृषभ। तो ये वो डिटेल में वीडियो जरूर देखिएगा, मैं बनाऊंगा उसको। और ये अक्टूबर के लगभग 12-15 तारीख तक मैं कोशिश करूंगा, 15 या तो बहुत तो 20 अक्टूबर तक मैं वो रिलीज कर दूंगा, ताकि आपके हाथ में थोड़ा टाइम भी रहे। इस महीने में चतुर्मास समाप्त हो रहा है 15 नवंबर से। इसके बाद तुलसी विवाह 15 नवंबर को, और बाद में शुभ कार्य की शुरुआत होगी। अब इस महीने में 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण है, और ये वृषभ राशि में आपके चतुर्थ स्थान है 19 नवंबर को। ये ग्रहण का लोग इंतजार करते हैं। ये ग्रहण इंडिया में दिखने वाला नहीं है तो लोग बोलते हैं इसको पालने की जरूरत नहीं, बट 11:30 से 5:30 तक ग्रहण मध्य, ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मध्य, ग्रहण मोक्ष, ये टाइम 11:30 बजे से दोपहर को 5:30 तक का टाइम है 19 नवंबर का। अगर लोग इंतजार इसके लिए करते हैं, कोई अगर मंत्र सिद्ध करना, तो ये दिन बहुत अच्छा साबित होता है। पूर्णिमा का दिन चंद्र ग्रहण होता है और अमावस के दिन सूर्य ग्रहण होता है। ये पूर्णिमा का दिन है 19 नवंबर का, उस दिन चंद्र ग्रहण है वृषभ राशि। तो इस दिन में मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। हर मंत्र की सिद्ध करने का जो रिदम, बॉडी को जो रिदम, अपने माइंड को जो रिदम मिलना चाहिए, उसको थोड़ा वक्त लगता है। ये कोई देखिए, जो आध्यात्म एक ऐसा चीज है कि वाइन नहीं है। आप वाइन जो अगर लेते हैं तो एक ही जाम में जीवन बदल जाता है, लेकिन आध्यात्म एक जाम में जीवन बदलने की बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। यू हैव टू वेट, थोड़ा मंत्र का जो इफेक्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो 19 नवंबर के दिन अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करते हैं, माता जी का मंत्र हो या कोई आपके आराध्य का मंत्र हो, तो उसको जरूर करिएगा। दोपहर को 11:30 से शाम को 5:30 तक उस मंत्र सिद्धि को आप करेंगे तो आपको अनुभव आएगा। ये बोलने की बातें नहीं है, ये समझने की बात है। तो ये चीज नोट कर लीजिएगा। इस महीने में एक और चीज है, 25 नवंबर को गुरु पुष्यमृत नक्षत्र है, यानी कि गुरुवार है। गुरु मतलब पीला कलर, और पुष्य नक्षत्र मतलब पालना या पोषना। और 25 नवंबर को गुरु पुष्यमृत नक्षत्र है। पुष्य माने शनि का नक्षत्र है, इसका स्वामी शनि है पुष्य नक्षत्र। और ये गुरुवार को पुष्य नक्षत्र, और पुष्य नक्षत्र का जो शेप है वो गाय के आंचल जैसा शेप है। आप देखेंगे तो ये गाय के आंचल जैसा है, वो पालता है या पोषता है। पालना पोषने की बातें हैं ये पुष्य नक्षत्र में। तो अगर आप कोई पीला कलर की चीज गुरुवार को खरीदते हैं, तो जनरली पीले कलर की चीज खरीदने का सजेशन देते हैं, और लोग अपने अच्छे टाइम में गोल्ड खरीदने का सजेशन देते हैं। गोल्ड को इजी टू कैरी है, बुरे टाइम में बेचने के लिए भी सरल है। गोल्ड कहीं भी रोकड़ा हो जाता है और इजी टू कैरी है। भले वजन होता है उसका, बट इतना वजन हो इतना आप सोना खरीद ही नहीं सकते। और लोग गोल्डन टाइम में लोग गोल्ड खरीदते हैं, इंडियन मेंटेलिटी इस टाइप का। तो अगर 25 नवंबर को जो पुष्य नक्षत्र है शाम को 7 बजे तक है, उस 7 बजे के पहले पूरे दिन के दौरान आप अगर जो गोल्ड खरीदते हैं तो पुष्य नक्षत्र उसको पालेगा, पोषेगा। ये गोल्ड बेचने की नौबत नहीं आएगी, अगली पीढ़ी को आप वारसे में दे सकेंगे। गोल्ड खरीदने का मेन मकसद यही है कि वी कैन सिक्योर अवर फ्यूचर, हमारा भविष्य को हम सिक्योर कर सके। तो ये 25 नवंबर वो पुष्य नक्षत्र का कमाल का दिन है। तो अगर भगवान की कृपा हो आप पर, तो ये पुष्य नक्षत्र का फायदा लीजिएगा। अभी इस महीने में
प्रदोष है 2 नवंबर को और 16 नवंबर को। अगर आप शिव उपासना करते हैं तो ये दिन बहुत अच्छा है। 2 नवंबर 16 नवंबर बहु प्रदोष है, यानी कि अगर आपके पैसे में प्रॉपर्टी में फंसे हुए हो, काम धंधे में देखिए आपका, मैं एक्वेरियस लग्न को वेश और लग्नेश एक ही तरह से, शनि वेश और लग्नेश भी शनि। तो जिंदगी में एक आध बार तो ऐसा टाइम आता ही है कुंभ लग्न के लिए कि उनके साथ चीटिंग होता है। पैसे के लिए कुंभ लग्न बहुत बार अपने उसूल भी छोड़ देता हुआ मैं देखता हूँ, उसूल छोड़ देता है अपने पैसे की लालच की वजह से। और कुंभ लग्न का जो पर्सन है, लगभग मैं देखता हूँ वारसे में बहुत कुछ चीज अपने बच्चों को दे के जाता है। यानी कि ये जो खड़ा है कुंभ में खड़ा, ये खाली नहीं होता, अंदर कुछ ना कुछ तो होता ही है। यानी कि ये हेरिटेशन में, वारसा में प्रॉपर्टी देकर जाता है बच्चों को। बच्चे, मैंने बोला, ऐसा बहुत लायक नहीं होते। पंचमेश और अष्टमेश एक ही ग्रह, अनलेस आपका जन्म का गुरु अच्छा हो। जन्म का गुरु अगर लग्न में हो, 11वें में हो, 9 में हो, तो पंचम को देखता है, तो बच्चों के साथ का सुख मिलता है। अदरवाइज लग्न में केतु वेतु हो तो संतान पीड़ा रहती है। और कुंभ लग्न को ज्यादातर देखिए, कुंभ लग्न है, वृश्चिक लग्न है, इसको अगर आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, वो लोग सीधा कुंभ लग्न देखकर ही, मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है। दूसरे एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, ये मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट ये लोग बोलते हैं इस लग्न को वो लोग बहुत बैड लक मानते हैं, क्योंकि वेश और लग्नेश एक ही ग्रह, यानी कि जिंदगी में एक बार बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब इस नुकसान में से उबर जाए, फिर अपने आप को खड़ा कर दे तो बात है। अदरवाइज कभी कभी मैं देखता हूँ खड़ा नहीं कर पाते अपने आप को बहुत लोग। कुंभ लग्न बड़ा है, कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज हेरिटेंस में छोड़ के जाता है। और मैं प्रदोष का व्रत के बारे में बता रहा था। 2 नवंबर और 16 नवंबर को अगर आपका प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है, काम धंधे में आपको ट्रबल है, या कर्मस्थान में वृश्चिक राशि, मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत एक्वेरियस लग्न वालों को देखता हूँ। एक्वेरियस लग्न वाले को मैं खूब मेहनत करते देखता हूँ, और वो लोग इसीलिए मेहनत करते हैं, उनका जो, अगर बहुत नजीक से मैं जाके उनको स्टडी करने की कोशिश करता हूँ। आई लव टू रीड द पीपल। तो ये लोग ये सोचते हैं कि मैं धूप में रहूं तो वांदा नहीं, परिवार सुख में रहना चाहिए, और अपने स्पाउस, एक बहुत बड़ी जगह पे ये लोग विवाह कर लेते हैं, वेरी, क्या बोल सकते हैं कि बहुत ऊंचे स्टेटस में विवाह कर लेते हैं, और उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक्वेरियस को खूब मेहनत करनी पड़ती है। ये वृश्चिक राशि जो कर्मस्थान में है, चंद्र की नीच राशि, वृश्चिक राशि में कोई ग्रह उच्च का नहीं, ये मृत्यु की राशि है, किसको मरना है, कोई ग्रह को नहीं मरना। वृश्चिक राशि देखिए, चंद्र यहाँ उच्च का होता है, मन है, मन चंद्र वृषभ राशि में उच्च का होता है, लेकिन वृश्चिक राशि में नीच का होता है। कोई ग्रह उच्च का नहीं होता है उस राशि, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का भी ये कमाल है। कन्या राशि को बुध पकड़ लिया है, बुध ने, लेकिन वृश्चिक राशि तो और नेगेटिव है। तो ये काम धंधे में बहुत बार मैं फौज में भी देखता हूँ एक्वेरियस लग्न कि ये लोग अपनी जान पर खेलते हैं। जान पर मतलब रिस्क पे रखते हैं लाइफ को। और अगर जो मंगल राहु जैसा ग्रह 10th हाउस में है, तो पुलिस या मिलिट्री में भी देखे जाते हैं एक्वेरियस लग्न वाले। ये अपना आत्म बलिदान की राशि है, स्कॉर्पियो कर्मस्थान में है, मतलब खुद का बलिदान देने वाली राशि है, अपने बच्चों के लिए अपना कैरियर छोड़ने वाली राशि है, कि अपने बच्चों के लिए बहुत बहुत कुछ चीज लेट गो कर लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो ये आने वाले अपनी पीढ़ियों के लिए काम करने वाले लोग एक्वेरियस लग्न की खूबियां है। चतुर्थी 8 नवंबर और 23 नवंबर को चतुर्थी है, विनायक चतुर्थी, अंगार की संकष्टी। अगर आपका चतुर्थ में मंगल है, 7th में मंगल है, तो वैवाहिक जीवन बहुत स्ट्रेसफुल होता है। एक तो एक्वेरियस लग्न, सप्तम में मंगल, लग्न में मंगल, तो बहुत स्ट्रेसफुल मैरिज लाइफ होता है। तो उसके लिए एक तो मैंने सूर्य पूजा तो एक्वेरियस लग्न को करना ही चाहिए, सूर्य को जल देना ही चाहिए। और वो मंत्र है जपा कुसुम शंकाशम, ये मैंने इस महीने के लिए तो करना ही है आपको। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सूर्य को जल दीजिएगा, और ये मंत्र करिएगा, जपा कुसुम शंकाशम कास्ते माधुति तमोरिम सर्व पापम परंतोस्मि दिवाकरम। ये मंत्र करके सूर्य को जल देना ही है इस महीने के दौरान। ये महीना में आपको 19 नवंबर के बाद फाइनेंशियल जो टेंशन आपके ऊपर जो निर्माण हुआ है, 18 अक्टूबर से जो निर्माण हुआ है, 19 नवंबर तक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगा। उसमें से आपको 20 नवंबर से रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। सूर्य बाद में कर्मस्थान में आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके काम धंधे के लिए भी अच्छा रहेगा, बट घर में बहुत वक्त कम दे पाएंगे आप। स्ट्रेसफुल सिचुएशन है आपका घर में, घर के स्थान में राहु है और कर्मस्थान में सूर्य है, मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन है घर में, ये सूर्य कर्मस्थान में आने की वजह से तो स्ट्रेस देगा। तो सूर्य का मंत्र आपको करना ही चाहिए, रोज सूर्य को जल दो, सूर्य का मंत्र करें, लाभदायक रहेगा।
और गुरु का स्टोन पहनोगे, मैंने गुरु का स्टोन पहनने के लिए इसके लिए बोला, अगर आप IVF जैसा कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अभी ऑलरेडी विवाह हो चुके हैं, बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, बच्चे कभी कभी नहीं होते हैं किसी किसी, तो ये जो गुरु की एस्पेक्ट है संतान स्थान पर, ये IVF की सक्सेसनेस के लिए जरूरी है कि गुरु का सपोर्ट हो। गुरु जब ट्रांजिट में यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो और यहाँ 1 2 3 और 4 ये स्थान में हो तो बच्चा होने की संभावना होती है। हमारे जो संतान होते हैं, देखिए आपका अगर कुंभ लग्न है तो आपके बच्चे का या तो धनु का गुरु होगा, तुला राशि का गुरु होगा, मिथुन राशि का गुरु होगा, या आपके लग्न का ही मतलब मिथुन या कुंभ का ही गुरु होगा। धनु का कुंभ का गुरु होगा, तुला का गुरु हो सकता है। आप ये कॉम्बिनेशन 90% केसेस में राइट होता है कि आपका ज्यादातर, तो मैं देखता हूँ या जेमिनी साइन है तो 2 बच्चे होते हैं, लड़का लड़की 2, ड्यूअलिटी में भी बहुत बार मैं पैदा होते देखता हूँ। ये ड्यूअलिटी है संतान स्थान में। ड्यूअलिटी मतलब जेमिनी मतलब ड्यूअलिटी, 2 होते हैं बच्चे, कभी कभी एक साथ भी 2 होते हैं, कभी कभी 2 बच्चे देखे जाते हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां, इस तरह से भी बहुत कॉम्बिनेशन होता है। संतान स्थान में 2 दिखाई दे रहा है। अब लड़का लड़की का कॉम्बिनेशन आपको चार्ट से डिसाइड करना पड़ेगा, बट गुरु की एस्पेक्ट है, मतलब देखिए अभी जो बच्चों के साथ का जो आपका ट्यूनिंग था वो 20 नवंबर से 13 अप्रैल तक बहुत मजबूत होने लग जाएगा। और अगर आप जो IVF कराना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है। मैं बहुत बार देखता हूँ प्रेजेंटली जो लोग पहले 25-27 में विवाह कर रहे थे, अभी 34-35 में विवाह कर रहे हैं, और जो फॉरेन चले जाते हैं उनका तो पूछो ही मत, फिर बच्चे होते नहीं, गुरु कमजोर हो जाता है, फर्टिलिटी कम हो जाता है, और फिर बाद में पूछते रहते हैं। तो ये वो वक्त है जब आप IVF का ट्रीटमेंट करा सकते हो, जब गुरु आपके 9th हाउस में हो, 5वें स्थान को देखता हो 9वीं दृष्टि से, 11वें स्थान में हो तो 7वीं दृष्टि से देखता हो, और लग्न में गुरु हो तो पंचम में देखता हो, और 5th में गुरु है तो संतान स्थान का गुरु हुआ। तो ये गुरु बदला है, जस्ट अभी बदला है। 12वें स्थान में था 19 नवंबर तक, यानी कि घर के बड़े बुजुर्ग के साथ का विवादों में विवाद हो सकता है 19 नवंबर तक। अभी भी इस बात को समझ लीजिएगा, 19 नवंबर तक घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च और बच्चों के लिए एक्सपेंसिस, उस सब पर अभी कर्टेल आ जाएगा, खर्च रुकने लग जाएगा, बच्चों के साथ का ट्यूनिंग भी बढ़ेगा, संतान सुख भी आपको मिलने लग जाएगा। और ये गज के योग की तारीख है 5 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख और 26 तारीख। मैंने ये केयरफुल रहने का जो डेट बोला है इसको कहीं कैलेंडर पर मार्क कर लीजिएगा। इन दिनों में हो सके तो कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो टालिएगा, इसको टाल दीजिएगा और कुछ नहीं। अभी देखिए ये गुरु आपके 5th हाउस को देखने लगा तो शेयर बाजार में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए भी ये कुछ ना कुछ अच्छा फलदायी साबित होगा। 20 नवंबर से 13 अप्रैल तक, 20 नवंबर से 13 अप्रैल तक ये गुरु आपके शेयर बाजार के स्थान को, बुद्धि के स्थान को, एजुकेशन के स्थान को देखेगा। और ये गज केसरी योग मैंने जो बोला, अगर आपका काम मार्केट से रिलेटेड कोई कामकाज हो, मनी फ्लो आपको ऑब्जर्व करना पड़ता हो, तो ये दिनों में पैसा मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है, तो पेमेंट मांगने के लिए ये दिन बड़े अच्छे साबित हो सकते हैं। तो इस महीने में मैंने आपको गुरु पुष्य नक्षत्र का बताया, मैंने आपको उसका लाभ लीजिए। इसका वीडियो मैं डिटेल में देता हूँ आपको, लक्ष्मी पूजन का 4 नवंबर का थोड़ा डिटेल में देता हूँ। और चातुर्मास मैंने बोला ऐसा समाप्त हो गया है, अभी शुभ कार्य की शुरुआत होगी तुलसी विवाह से 15 नवंबर के बाद, यानी कि अभी देव उठी एकादशी हो गई, तो देव पूरी एकादशी से देव उठी एकादशी तक का जो 4 महीने का समय है, तो लगभग ये टाइम में हम कोई शुभ कार्य को टालते हैं। बेसिकली ये टाइम जो है ये अबाउट रेनी डेज और किसान का बिजी होने का टाइम, इसके आजू बाजू का समय है। अब किसान थोड़ा फ्री महसूस करता है, हमारा एग्रीकल्चर कंट्री, तो ये बाद में धीरे धीरे ऑन द वे होने लगता है। और गुरु पुष्य नक्षत्र का भी बेनिफिट लीजिएगा, शाम को 7 बजे तक है ये गुरु पुष्य नक्षत्र। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार कीजिएगा, और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। नमस्ते।